गैंगरेप व धर्म परिवर्तन के आरोपियों द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई है कि वो अपना केस वापस ले, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होगा। पीड़िता ने थाना कोतवाली देहात में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता सोनू रानी पुत्री दयाराम शर्मा निवासी गांव थाना धाना खंडी ने शिकायती पत्र में बताया कि उसका मुकदमा थाना कोतवाली देहात में 346/25 पहले से दर्ज है। फरमान पुत्र शौकत सलमान पुत्र गुलजार पीरू उर्फ वसीम पुत्र हसीन के खिलाफ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन के थाना कोतवाली देहात में मुकदमे दर्ज है। कुछ दिन पहले ये लोग जमानत पर बाहर आए। फिर 4 फरवरी 2026 को शाम करीब 6 बजे जब मैं गांव के रास्ते से अपने घर जा रही थी तो रास्ते में इन लोगों ने मेरे साथ गाली गलौज की। झगड़ा न हो इसलिए मैं चुपचाप अपने घर चली गई। रात 9 बजे जिला उपाध्यक्ष के घर से आ रही थी तो रास्ते में उक्त सभी लोग ने मेरे साथ मारपीट की मुकदमा की वापस लेने के लिए मुझे धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह से मैंने भागकर अपनी जान बचाई। इन लोगों से मुझे जानमाल का खतरा है। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कर इन लोगों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। देखिए सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सोनू रानी शर्मा जी, क्या मामला हुआ आपका? मामला ये हुआ कि आपको पता ही है 2024 में 13 दिसंबर को मेरा गैंगरेप हुआ था। धर्म बदलवाने के लिए मजबूर कर रहे थे। जो फरमान था वसीम का चाचा पुत्र शौकत का, एक सलमान पुत्र गुलजार पीर उर्फ वसीम पुत्र हसीन, ये 3 लोग थे गैंगरेपी। धर्म बदलने के लिए इन्होंने गैंगरेप किया था। ये जेल भेजे थे मुश्किल से तो, और इनको कुछ पुलिस अधिकारियों ने इतना सपोर्ट किया कि जिनकी वजह से ये इनको जमानत जल्दी मिल गई। जमानत मिलने के बावजूद भी इन लोगों ने 2-3 बार पहले धमकियां दे ली और लिखित रूप में मैंने थाने में भी दिया, यहीं पे कोतवाली में। परसों रात की बात है, 9 बजे की। परसों रात 9 बजे क्या हुआ, मेरी एक जिला उपाध्यक्ष है, मैं उसके घर गई थी। मुझे एक लड़की का केस आया था पीड़ित का, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी था। मैंने मीडिया में भी ग्रुप में भी मैसेज डाला था कि भाई ऐसे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीड़ित बैठी थी। मैं उनके घर से घर आ रही थी, रास्ते में ही मुझे फरमान जो वसीम का चाचा पुत्र शौकत के ने और सलमान जो पुत्र गुलजार का, दोनों ने रास्ते में ही घेर लिया। घेर के मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की मुझे धमकी दी। और सलमान ने जैसे पीछे कुछ लगा रखा था, जैसे कट्टा वगैरह जैसा होता है, ऐसा कुछ था उसके पास में। इनके घरों में तो आम तलवार कापे जो भी हैं, ये मुर्गे वगैरह काटते हैं, घोस काटते हैं, ये चीज़ें आम रखी होती है। और इनके घर में कट्टे आम, देसी आम है, इनका कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे साथ मारपीट की, मुकदमा वापस लेने को कहा और बयान बदलने को बोल रहे थे। फरमान कह रहा है या तो निकाह कर ले या बयान बदल दे, मुकदमा वापस ले ले। मैंने कहा तीनों में से एक भी नहीं करती। तुम जैसे जिहादियों से मैं शादी करूँगी क्या? तुम जिहादी से मैं शादी करूँगी? कभी भी नहीं हो सकता। ना मैं मुकदमा वापस लूँगी, नहीं। तो ये मेरे साथ मारपीट करने लगे। इन्होंने बुरी तरीके से मेरे साथ मारपीट करी। बाइक पे थे दोनों, मारपीट करके धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी और ये फिर फरार हो गए। क्या चाहते हैं इसमें? कल मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे मेडिसिन के लिए भी मैं नहीं जा रही थी, डर के मारे घर से बाहर। तो मुझे दवाई दिलाने भी जो गनर मेरे साथ दी हुई है, महिला कांस्टेबल है, वही मुझे बोली चल दवाई दिला के। आज मेरी हालत बहुत ख़राब, अभी भी हालत ख़राब है। तो मैं दवाई लेके आई, डर के मैं कब तक रहूँगी। क्या पुलिस को आपने सूचना नहीं दी? नहीं, पुलिस को सूचना है। चौकी इंचार्ज है, मुझे चौकी इंचार्ज है जो मेरे सामने ही उनको गाड़ी में बैठा के उनके घर तक छोड़ने आए। सलमान को और पीरू का फरमान को फरार कर दिया वहाँ से। क्या नाम है चौकी पर? चौकी इंचार्ज का बलराम सिंह है। उन्होंने क्या किया, उनको सलमान को पीरू को गाड़ी में बैठा के गांव मुन्ना से परली साइड मिलेगा नाम है मुझे। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया कि सर आप इनको गाड़ी में बैठा के घर छोड़ने आ रही हो, इतनी हिफाजत से इनको घर छोड़ने आ रहे हो क्या भाई? इतना तो कोई अपराधी को, ये तो रेपिस्ट है, धर्म परिवर्तन करने वाले छांगुर गैंग के लोग हैं, इनको आप घर छोड़ने। बोल रहे मैं यहाँ नहीं हूँ। मैंने कहा सर मैंने आपको देखा है यहाँ पे, आपको देखा है मैंने सर यहाँ पे। तो बोल रहा नहीं मैंने। थोड़ी देर में फ़ोन किया, बोल रहा अरे मैं तो माला एडी जा रहा था, किसी और व्यक्ति को लेकर जा रहा था साथ में, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। तो 2 मिनट में वो बयान बदल के आज उन्होंने यहाँ बताया है सच्चों को कि भाई इसके साथ कुछ नहीं हुआ और सलमान को तो फालिस मार गई है। और जो दुकान के सामने बदतमीजी की थी गनर के सामने, गनर फ़ोन पे ही लगी रही, फ़ोन नहीं काटा था गनर ने। और उन्होंने मेरे को पास से जाते हुए सलमान ने, पीरू ने, फरमान, तीनों खड़े थे। वो जो दुकान वाला उनका चाचा का लड़का, चारों लोग वहीं थे। उन्होंने कहा कि रंडी जा रही है, ये शब्द गाली शब्द यही थे, आप काटना मत इसे। तो ये शब्द मेरे को इस्तेमाल किया। तो मैंने बोला देखो मैडम बदतमीजी कर रहे हैं, आप सुनिए। तो कह रहे हैं कि आप चलो चलो घर, मैं अधिकारी को सूचना दे दूँगी। फ़ोन कट नहीं किया मैडम ने, फ़ोन कट घर तक नहीं किया। जब मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा चाचा ऐसी बात है और मेरे साथ गाड़ी गलौज, मेरे को इतनी गंदी गाली दी और ताड़ी मार के हंस रहे हैं कि हमारा क्या उखाड़ लिया। तो उच्च अधिकारी से क्या मांग करते हैं? अभी उच्च अधिकारी मैं सच्चो साहब के पास आई, एप्लीकेशन मैं मुकदमा दर्ज करवाने आई हूँ।
मुकदमा दर्ज करवाने आई हूँ एसएचओ साहब से। अब जब उन्होंने पहले ये जांच दी है तो आगे भी यही जांच देंगे। आपको पता पहले भी मेरे केस में रामवीर साख्या ने ऐसा किया था। चौकी इंचार्ज ने 3 लाख रुपए ले लिए थे, मेरा बलात्कार का मेडिकल ना होने दिया और ना ही मेरी एफआईआर दर्ज होने दी। मैं यही थाने में चक्कर काटती रही 1 साल तक। 1 साल के बाद मेरा मुकदमा दर्ज हुआ यहाँ पे रेप, गैंग रेप का, धर्म परिवर्तन का। ये मैं इनको पुलिस अधिकारियों की सपोर्ट है ऐसे लोगों को। ये कोई नेता भी है ऐसा जो इनको सपोर्ट कर रहा है? नीचे जिला स्तर के पुलिस अधिकारी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ एक बेटी के साथ इतना ना करो, कल को मेरा मर्डर करवा देंगे लोग मिलजुल के। अगर नहीं होता कार्रवाई क्या करेंगे अब? कार्रवाई नहीं होती। अभी एसएसपी साहब ने चार्ज नहीं लिया है, अभी नए एसएसपी साहब आए हैं। उनसे मिलने के बाद जब पहले मैंने देखो धरना रखा, मैं अमरण अनशन पे बैठ जाऊंगी और मैं इससे अच्छा तो मैं ये कहती हूँ मुझे अमरण अनशन, मेरे को इच्छा मृत्यु दे दे। फिर ये अगर ये इस तरीके से इनको सपोर्ट करते हैं मुझे इच्छा मृत्यु दे दें फिर। ठीक है। मैं झूठ थोड़ी बोलूँगी, मेरे पे हमले हो रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं ये लोग। ठीक।